सो हे आप सभी को नमस्कार, दिस इज योर नोटबुक बडी। एक नए वीडियो के साथ अपन फिर से हाजिर है। तो यार फाइनली जेईई मेन का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। 3-4 बार एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था ड्यू टू कोविड, बट देन फाइनली एग्जाम कंडक्ट हुआ एंड अब रिजल्ट्स आर आउट। तो जिन्होंने अच्छा स्कोर करा, जिन्होंने क्वालिफाई करा इस एग्जाम को, कंग्रेचुलेशंस। और जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं करा या फिर क्वालिफाई नहीं करा, यार दिल छोटा मत करो, अभी और लाइफ आगे बाकी है। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, व्हाट इफ आई फेल टू क्वालिफाई जेईई, वो जाके देखो, ऊपर लिंक मैं दे दूंगा आई बटन पे। तो ये वीडियो किसके लिए, आपने टाइटल देखा ही है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोशा काउंसलिंग के बारे में। तो एग्जाम देने तक आपका काम होता है पढ़ना। जब आप एग्जाम दे देते हो एंड फाइनली जब आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद शुरू होता है आपका एडमिशन का प्रोसेस। और ये जो एडमिशन का प्रोसेस है, इसे हम जानते हैं एज काउंसलिंग। अब ये जो जेईई मेन एंड जेईई एडवांस्ड का काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, ये हैंडल करता है जोशा, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। तो हम देखेंगे कि इस जोशा काउंसलिंग में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, कब से शुरू हो रहा है, इसका शेड्यूल हम देखेंगे पहले, कब से शुरू हो रहा है, कब तक होगा। फिर काउंसलिंग में क्या करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं हम, तो इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। फिर जो मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट्स करते हैं वाइल फिलिंग द चॉइसेस, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना यार, डोंट स्किप एनी पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं जोशा 2020 के ऑनलाइन काउंसलिंग के शेड्यूल पे। 11 सितंबर को आपका जेईई मेन का जो रिजल्ट है वो आ गया है। 5 अक्टूबर को आपका जेईई एडवांस्ड का भी रिजल्ट आ जाना है। फिर 6 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा जोशा काउंसलिंग के लिए, यानी कि 6 अक्टूबर से आप रजिस्टर करके जो भी आपका चॉइस है कॉलेज एंड ब्रांच का, वो आप फिल कर पाओगे। फिर अक्टूबर 12 एंड अक्टूबर 14 को 2 मॉक राउंड कंडक्ट किए जाएंगे, मॉक राउंड 1 एंड मॉक राउंड 2, जिससे आपको जो ऑनलाइन काउंसलिंग का सीन है वो एकदम क्लियर हो जाना है। फिर अक्टूबर 15 को आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो क्लोज हो जाएगा। 16 अक्टूबर को अगर आपने कोई डेटा गलत भर दिया है वाइल रजिस्टरिंग फॉर जोशा काउंसलिंग, तो उसे आप करेक्ट कर पाओगे 16 अक्टूबर को। फिर 17 अक्टूबर से आपका जो एक्चुअल 6 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग है वो शुरू होगा। 17 अक्टूबर को राउंड 1 का जो रिजल्ट है उसे डिक्लेयर किया जाएगा एंड देन अकॉर्डिंगली जो बाकी के राउंड्स हैं वो सारे कंडक्ट किए जाएंगे। और हर राउंड के बाद एक विंडो खुला रहता है फॉर 2 to 3 डेज, जिसके बीच में आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा, जहां आपको अपना काउंसलिंग फीस विच इज़ समवॉट इक्वल टू 35,000, प्रीवियस ईयर तो इतना ही था 35,000, वो पे करना होता है। एंड आपको जो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है इस विंडो के टाइम में, जो भी ये 2 से 3 दिन का जो विंडो खुला रहता है। जैसे आफ्टर फर्स्ट राउंड का जो विंडो है वो खुला हुआ है 17 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक, तो आपको 3 दिन का टाइम मिलता है। इस बीच आपको जो भी काम है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फ़ी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपको कंप्लीट कर लेना है इस टाइम के बीच में। एंड देन आपका जो सेकेंड राउंड है वो कंडक्ट होगा 21 अक्टूबर को। फिर अगेन जो सिमिलर प्रोसेस है वो कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फ़ी पेमेंट का। एंड देन थर्ड राउंड 26 अक्टूबर, फोर्थ राउंड 30 अक्टूबर, फिफ्थ राउंड आपका होगा 3 नवंबर को एंड 7 नवंबर को आपका कंडक्ट होगा। जो लास्ट राउंड है 6th राउंड, वो आपका 7 नवंबर को ही कंडक्ट होगा। एंड देन 9 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक जो भी आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाना है। तो ये हमने देख लिया जोशा 2020 के ऑनलाइन काउंसलिंग के शेड्यूल को। 6 अक्टूबर से आपका शुरू हो रहा है जो ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस है। एंड जो आपका पहला काम है वो है ऑनलाइन रजिस्टर करना फॉर दिस काउंसलिंग, एंड साथ ही साथ जो आपका चॉइस है वो आपको भर लेना है, चॉइस फिलिंग कर लेना है आपको, यानी कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, या आपको फिल कर लेना है। एंड इसके लिए जो आपको टाइम दिया गया है वो है 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक, ये ध्यान रखना। तो इस बीच आपको अपना चॉइस फिलिंग कर लेना है, ठीक है, चॉइस फिलिंग एज वेल एज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करें, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको चॉइस फिलिंग करना है अपने प्रायोरिटी के हिसाब से। तो ये प्रायोरिटी क्या है, तो यार आपका जो चॉइस होता है कि मेरा पहला ऑप्शन है कि मेरे को आईआईटी खड़गपुर में सीएस लेके पढ़ना है। सेकंड है कि अगर नहीं मिला सीएस तो क्या करना है, अगर वो भी नहीं मिला तो थर्ड ऑप्शन क्या है। तो आप जो सोच के रखते हो कि मेरे को क्या करना है, कौन सा ब्रांच लेना है, कौन से कॉलेज में, यही है आपका प्रायोरिटी लिस्टिंग। और इसी को आपको भरना है वाइल योर जो भी आपका काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग है उसमें आपको यही भरना होता है, ठीक है, जो भी आपका प्रायोरिटी है। तो सपोज आपने सोचा है कि आपका पहला ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर में सीएस, तो आपको ऑप्शन चॉइस नंबर 1 में भरना है आईआईटी खड़गपुर सीएस। सेकंड आपका है से आईआईटी खड़गपुर में एमएनसी। थर्ड आपका है
जो भी आपका है कि अगर आपको एमएनसी नहीं मिलता तो आप क्या लेना चाहते हो, किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच, तो ऐसे करके आपको सारे ब्रांचेस को भरना है। एंड जो लिस्टिंग होता है इट रेंजेस फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे इन दैट ऑर्डर, चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है, तो नीचे जाने पे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलेज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से घटता है। जो सिस्टम है, यानी कि जो काउंसलिंग का जो एल्गोरिदम है, जो सिस्टम फॉलो करता है, वो यही है कि उसको पता है कि ऊपर से नीचे स्टूडेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलेज घट रहा है, ठीक है। तो जो सिस्टम है उसको क्या पता है, जो ऊपर वाले कॉलेज है उस स्टूडेंट चाहता है कि उसे वो कॉलेजेस मिले, जैसे जैसे नीचे मूव करता है स्टूडेंट का जो इंपॉर्टेंस है, स्टूडेंट उस कॉलेज का जो इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट के लिए, वो घटते जाता है। तो सिस्टम को ये पता होता है, ठीक है। अब ये प्रायोरिटीज जो मैं बोल रहा हूँ, प्रायोरिटी लिस्टिंग, इसमें होता है क्या, इसके पीछे सीन क्या है। तो जैसे ही आपका जो राउंड्स है, काउंसलिंग राउंड्स, वो शुरू होगा, सिस्टम के पास क्या है, नंबर 1 आपका जो ऑल इंडिया रैंक है, नंबर 2 जो आपने चॉइस भरा है। तो सिस्टम चॉइस नंबर 1 से देखना शुरू करेगा। तो आपने क्या भर रखा है, आईआईटी खड़गपुर में सीएस चॉइस नंबर 1, तो देखेगा कि जो सिस्टम है वो देखेगा कि जो आपका जेईई एडवांस्ड का रैंक है वो आईआईटी खड़गपुर के कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ के रेंज में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आपका आईआईटी खड़गपुर सीएस वाला जो चॉइस है, चॉइस नंबर 1, वो सेलेक्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर राउंड के लिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो इट विल मूव टू चॉइस नंबर 2। आपने क्या भर रखा है, आईआईटी खड़गपुर में एमएनसी, अगेन सेम चीज चेक करेगा कि भैया एमएनसी का कट ऑफ क्या है इस साल। अगर आता है रेंज में तो वेल एंड गुड, नहीं तो इट विल मूव टू थर्ड ऑप्शन। अब अगर आपने थर्ड ऑप्शन में भर रखा है एनआईटी वारंगल में सीएस, तो इस केस में आपका जेईई मेन का जो ऑल इंडिया रैंक है वो चेक होना है। तो यानी कि अगर आपने कोई आईआईटी भरा तो आपका एडवांस्ड का रैंक के साथ टैली किया जाएगा। अगर आपने कोई मेन का कॉलेज भर रखा है, से कोई एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर कोई भी जीएफटीआई, तो आपका जो जेईई मेन का रैंक है उसके साथ आपका चॉइस को टैली किया जाएगा। अगर उसके कट ऑफ के रेंज में आपका रैंक आता है तो वो चॉइस सेलेक्ट हो जाएगा। एंड जो सिस्टम है वो मूव करता है फ्रॉम चॉइस 1 टू नीचे, मतलब ऊपर से नीचे मूव करता है, ओके। तो यार ध्यान से सुनना कि ये प्रायोरिटी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट क्यों है, ओके। तो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको ऑल इंडिया रैंक आया है 8000 एंड आपको बीआईटी मेश्रा में सीएस लेके पढ़ना है, ठीक है, ये आपका चॉइस है। और आपने फिर अपने चॉइस फिलिंग करा एंड आपने 20th पोजीशन पे रखा है बीआईटी मेश्रा का सीएस को, ठीक है। एंड आपने गलती से क्या करा है कि आपने 19th पोजीशन पे बीआईटी मेश्रा में ईसी या फिर सीएस से किसी नीचे वाले ब्रांच को भर रखा है। एंड लेट मी टेल यू, आपको 8000 ऑल इंडिया रैंक में आपको बीआईटी मेश्रा में सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे, सीएसओ, आईटीओ, मैकेनिकल, कुछ भी, आपको सारे ब्रांचेस मिल जाना है बीआईटी मेश्रा में। तो आपने क्या करा कि 20th पोजीशन पे आपने रखा है बीआईटी मेश्रा सीएस एंड 19th पे आपने रखा है बीआईटी मेश्रा ईसी, ठीक है, जो कि सीएस से थोड़ा नीचे वाला ब्रांच है रैंक के हिसाब से। तो ऐसे आपने भर रखा है। एंड जो स्टार्टिंग के जो कॉलेजेस है, वो सारे जो चॉइसेस है वो आपने सभी भर रखा है टॉप के एनआईटीज के सीएस एंड आईटी को, ठीक है। तो ये आपका, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ऐसे अगर किसी स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग करके रखा है ना, उसका जो चॉइस है वो है कि उसे बीआईटी मेश्रा में सीएस लेके पढ़ना है, उसका ऑल इंडिया रैंक है 8000, तो क्या होगा कि जैसे ही राउंड 1 स्टार्ट होगा, जो सिस्टम है, जो एल्गोरिदम है सिस्टम का, वो चेक करते हुए आएगा ऊपर से 1 2 3 4 ऐसे करके वो चेक करते हुए आएगा। तो जो पहले के 18 चॉइसेस हैं वो आपने क्या भर रखा है, टॉप के एनआईटीज में सीएस एंड आईटी, तो वो देखेगा कि भाई 8000 के रैंक में आता, तो जनरली नहीं आता। अगर आप टॉप के 5-6 एनआईटीज का अगर आप बात करो तो वो 8000 के रैंक में आपको सीएस आईटी नहीं मिलेगा एटलीस्ट राउंड 1 में। तो वो क्या होगा कि 18th ऑप्शन तक आएगा, कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट वो मूव करेगा 19th ऑप्शन में। 19th ऑप्शन आपका क्या है, बीआईटी मेश्रा में ईसीई, जो कि 8000 के रैंक में इजीली आपको मिल जाएगा। तो राउंड 1 के लिए आपका चॉइस क्या सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी आपका 19 चॉइस है बीआईटी मेश्रा का ईसी, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा राउंड 1 का, यही आपका रिजल्ट आएगा। फाइन, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि लेट्स गो फॉर अपग्रेडेशन, बट अपग्रेड आपका नहीं होगा, आपको सीएस नहीं मिलेगा। ये आपने गलती कर दिया यहाँ पे। क्यों किया? क्योंकि यार सिस्टम को पता है कि ऊपर से नीचे स्टूडेंट के हिसाब से कॉलेज का प्रायोरिटी घट रहा है, उससे ऊपर के कॉलेजेस को चाहिए, यानी कि स्टूडेंट ऊपर के कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफर करेगा। स्टूडेंट के लिए ऑप्शन 2 से बेटर है ऑप्शन 1, ऑप्शन 15 से बेटर है ऑप्शन 16, और ऑप्शन 19 से बेटर है ऊपर के जो और 18 ऑप्शन है। तो राउंड 2 से क्या होगा कि सिस्टम क्या देखेगा कि इस स्टूडेंट ने राउंड 1 में स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर 19 सेलेक्ट हुआ था और इसने सीट को एक्सेप्ट करके अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करा है। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि जो स्टार्टिंग के जो 19th ऑप्शन से ऊपर वाले जो बाकी के रिमेनिंग 18th ऑप्शन है वो उसी 18 चॉइसेस में से फिर से स्क्रूटिनाइज करेगा
नंबर 1 से लेके 1 देन 2 फिर 3 फिर 4 एंड देन इट विल मूव टू 18। अगर किसी का कट ऑफ थोड़ा पीछे जाता है उन पहले के 18 चॉइसेस में से एंड आपके रैंक के रेंज में आता है तो सेलेक्ट होगा एंड देन वो पर्टिकुलर चॉइस आप वो पर्टिकुलर जो भी आपका चॉइस सेलेक्ट होगा वो आपका राउंड 2 का रिजल्ट हो जाएगा। देन अगेन से राउंड 2 में आपका अपग्रेड होकर आपको मिल गया आपका चॉइस नंबर जो 15 चॉइस है जो आपका वो आपका सेलेक्ट हुआ राउंड 2 में एंड देन फिर आपने अप्लाई किया फॉर अपग्रेडेशन। तो सेम चीज़ होगा जो 15 के ऊपर वाले जो रिमेनिंग 14 चॉइसेस है उसमें से सिस्टम स्क्रूटनाइज करेगा, यानी कि 15 के नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसे ही होता है अपग्रेडेशन, जो भी चॉइस सेलेक्ट होता है प्रीवियस राउंड में आगे के राउंड से वो उस ऑप्शन के ऊपर वाले चॉइसेस में से ही सेलेक्ट करता है अगर एट ऑल अपग्रेड होना है। अब यार जब आप चॉइस फिल कर रहे हो तो आपके पास भी दो चीज़ होता है, नंबर 1 क्या कि आपका जो ऑल इंडिया रैंक है, नंबर 2 जो आपका चॉइस है, यानी कि जो आप चाहते हो कि मेरे को इस कॉलेज में ये ब्रांच लेके मेरे को पढ़ना है। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर रैंक। तो आपको जो भी आप चॉइस फिल करते हो आपको अपने रैंक के हिसाब से भरना है। अगर आप सपोज आपका रैंक है 30,000 ओके एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको टॉप के NITs में से NIT वारंगल, NIT त्रिची में आपको CS, IT, EC ऐसे ब्रांचेस आपको मिले, तो नहीं मिल सकता बॉस। आप भरो ये जो आपके चॉइसेस है, जो टॉप के NITs है, फिर जो अच्छे IITs है उनमें जो ऊपर के ब्रांचेस है CS, IT, EC ये सब आप भर सकते हो। बट देन अगर आपका रैंक थोड़ा पीछे हो जाता है तो आपको जो बाकी के ब्रांचेस है, इनफैक्ट अगर आपको अच्छा रैंक भी आता है तो आई वुड से कि आप सारे चॉइसेस भरो। ऊपर आप जो आपने प्रायोरिटी के हिसाब से आप सारे चॉइसेस भरो, ऊपर आप रखो CS, IT, EC एंड देन बट नीचे कहीं ना कहीं जाके आप जो कोर ब्रांचेस है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल हो गया, जो भी बाकी के ब्रांचेस है उन्हें भी आप कंसिडर करो एंड उन्हें भी आप चॉइस फिलिंग में आप भर दो। क्योंकि यार जो अगर आपका रैंक थोड़ा पीछे होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस साल कट ऑफ कितना जाना है। ओके मेरे कुछ फ्रेंड्स थे यार, उनको रैंक आया था 30,000 के आसपास एंड उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सिर्फ जो टॉप के NITs हैं, जो मिड रेंज के NITs है उनमें उन्होंने भर दिया CS, IT, EC। अब यार CS, IT, EC के कट ऑफ हर कॉलेज में काफ़ी हाई रहता है एज कम्पेयर टू दी अदर ब्रांचेस। तो यार उस बंदे को, और उसने लकीली क्या करा था, उसने नीचे जाके जो बाकी के ब्रांचेस है 1-2 केमिकल, मैकेनिकल उसने भर रखा था। तो क्या हुआ कि उससे पहले 6 राउंड में कोई भी ब्रांच नहीं मिला मेरे उस फ्रेंड को एंड देन 7th राउंड में जाके उसको यार NIT हमीरपुर में उससे केमिकल ब्रांच मिला। तो वो तो ही वॉज लकी कि उसने नीचे दे रखा था ये केमिकल वगैरह, जो बाकी के ब्रांचेस है उसने भर रखा था, नहीं तो अगर वो नहीं भरता ये सब ब्रांच तो उसको नहीं मिलता। तो अगेन अगर आप चॉइस भर रहे हो, पहला चीज़ है यू हैव टू मेंटेन द प्रायोरिटी लिस्ट, आपका जो भी प्रायोरिटी है भरो, बट देन ऑल्सो कंसिडर द अदर ब्रांचेस जो CS, IT एंड EC को छोड़ के, क्योंकि हर स्टूडेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है CS, IT, EC मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो आपको कैसे भरना है, यू हैव टू सी कि प्रीवियस ईयर आपके रैंक पे कितना क्या कट ऑफ गया था। तो इसके लिए यू हैव टू रेफर टू दी डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर, जो कि जोशा के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है एंड ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करिए 2019 का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का लिस्ट है, वहाँ से आप देखिए जो भी आपका कॉलेज, जैसे आपको BIT मेसरा में एडमिशन लेना तो BIT मेसरा में ब्रांच वाइज कट ऑफ दिया हुआ है, ओपनिंग रैंक एज वेल एज क्लोजिंग रैंक, तो उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करें। अगर आपको भरना है ऊपर के ब्रांचेस को तो आप भरें, बट देन एज आई टोल्ड यू कि आप जो नीचे के ब्रांचेस है उसे भी आप कंसिडर करें एंड उसे भी आप चॉइस फिलिंग में कहीं ना कहीं आप उन्हें आप भर दो। एटलीस्ट आपको अगर ऊपर का ब्रांचेस अगर आपको मिलना होगा, अगर आपको CS, IT मिलना होगा, अगर आपके रैंक के रेंज में वो आ रहा है CS, IT, तो आपको तो वो तो मिलेगा क्योंकि आपने उसे ऊपर भरा है। बट अगर नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आपको कोई ना कोई यार ब्रांच मिलेगा, तो आपका जो ईयर है वो वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसे कुछ नहीं मिला था, उसने भी यार सेम गलती करा था, उसने तो कोई और ब्रांच भरा ही नहीं था, सिर्फ CS, IT एंड EC, तो उसे कुछ मिला ही नहीं, ही हैड टू गो फॉर एन ईयर ड्रॉप। तो यार ये गलती मत करना, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, अपने रैंक के बाहर जाके वो चॉइसेस भरते हैं। तो बाहर जाके भरो, बट देन अपने रैंक के हिसाब वाले को भी भर दो। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुआ है। तो यार ये तो था जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है, कैसे क्या करना है। बट जैसे ही जो राउंड्स है, जो 6 राउंड्स है, पहले तो 7 हुआ करता था बट इस साल 6 है, तो इस 6 राउंड में हमें क्या करना है, जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगा हमारा क्या काम बनता है। तो यार शुरू करते हैं राउंड 1 से। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को राउंड 1 में कुछ ना कुछ यार ब्रांच या कॉलेज मिल जाता है, अगर उन्होंने ठीक से चॉइस फिलिंग करा है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को राउंड 1 में यार कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो
जैसे मैंने कहा कि हर राउंड के बाद 2-3 दिन का विंडो खुला रहता है, और इस विंडो के दौरान जिन स्टूडेंट्स को ब्रांच मिलता है, उन्हें ब्रांच एंड कॉलेज मिलता है, उन्हें क्या करना होता है, दे हैव टू रिपोर्ट टू अ नियर बाय कॉलेज। अगर आपको आपका कोई आईआईटी वाला सीट सेलेक्ट हुआ है तो आपको नियरेस्ट आईआईटी में जाकर रिपोर्ट करना होता है। एंड अगर आपका कोई जेई मेन का किसी कॉलेज में आपको सीट मिला है तो आपको या तो ट्रिपल आईआईटी या तो एनआईटी या तो जीएफटीआई में आपको जाकर रिपोर्ट करना होगा, जो भी नियरेस्ट है। लास्ट ईयर तो आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ता था, बट इस साल ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा। तो कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ आपको इतना जानना है कि राउंड 1 जैसे खत्म होगा, 2-3 दिन का विंडो ओपन रहेगा। उस टाइम के दौरान आपको किसी एक कॉलेज में रिपोर्ट करना है, जहाँ पे आपको पहला चीज़ है, आपको एक काउंसलिंग फ़ी पे करना होगा, जो कि पिछले साल 35,000 का था, इस साल मे भी बढ़ सकता है। और ये जो काउंसलिंग फ़ीस है, ये एक्चुअली आपका एडमिशन फ़ीस का ही एक पार्ट है। ये जब आप एडमिशन लोगे किसी कॉलेज में, तब ये पैसा वहाँ से काट लिया जाएगा। ओके, तो ये आपका काउंसलिंग फीस आपको पे करना होता है 35,000 का, जो कि कट जाता है एडमिशन का टाइम पे। एंड नंबर 2, आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने डिटेल्स भरा था एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, उसके साथ टैली किया जाएगा आपके सर्टिफिकेट्स के, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है। तो सेकेंड काम क्या है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। ओके, तो ये 2 काम है। एंड देन आपको सेलेक्ट करना होता है जाके, आइदर यू वांट टू फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड योर जो भी आपको मिला है राउंड 1 में। अब फ्रीज क्या होता है? फ्रीज मतलब आप सेटिस्फाइड हो जो भी आपको राउंड 1 में मिला है, एंड उसी चॉइस में, यानी कि उसी ब्रांच एंड कॉलेज में आपको एडमिशन करवा लेना है, तो वो हो गया आपका फाइनल। सेकेंड ऑप्शन है फ्लोट। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे गो फॉर फ्लोट। अब फ्लोट क्या है कि आपको जो भी ब्रांच एंड कॉलेज मिल रहा है राउंड 1 में, वो उस सीट को आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, बट यू वांट टू गो फॉर एन अपग्रेडेशन। अगर आपको कोई बेटर ऑप्शन मिलता है कमिंग राउंड्स में, तो आप स्विच कर दोगे। तो ये है आपका फ्लोट वाला ऑप्शन, यानी कि यू वांट टू अपग्रेड योर ब्रांच बाय एक्सेप्टिंग द सीट दैट यू हैव गॉट इन राउंड 1। एंड थर्ड ऑप्शन है स्लाइड। अब स्लाइड का ऑप्शन क्या है वो आप समझो। सपोज आपको एनआईटी जमशेदपुर में आपको मिला है मैकेनिकल ब्रांच, ओके, बट और चॉइस फिलिंग में आपने मैकेनिकल के ऊपर सीएस या फिर आईटी भर रखा है ना, आपको वही ब्रांच चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, आप स्लाइड कर सकते हो। यानी कि एनआईटी जमशेदपुर में अगर आपको कोई और ब्रांच चाहिए, तब आप स्लाइड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। स्लाइड में क्या होता है कि कॉलेज सेम होता है, बट कोई ब्रांच आपको बेटर मिल जाएगा अगर आप स्लाइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। अटॉल अगर मिलना होगा, तो अगर आपका रैंक उस कट ऑफ में आएगा तो मिल जाएगा। तो स्लाइड का ऑप्शन का मतलब क्या है कि आपको सेम कॉलेज में कोई बेटर ब्रांच अगर आपको चाहिए, अगर आपने चॉइस फिलिंग में वो ऑर्डर मेंटेन किया है, तब आपको स्लाइड से सेम कॉलेज में बेटर ब्रांच मिल जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन है। फ्रीज, अगर आप को जो ब्रांच मिला है, ब्रांच एंड कॉलेज मिला है वही चाहिए तो फ्रीज, अगर आपको अपग्रेड करवाना है बाय एक्सेप्टिंग द सीट तो फ्लोट, अगर आपको सेम कॉलेज में ही ब्रांच अपग्रेड करवाना है तो स्लाइड। तो ये 3 ऑप्शन आप में से कोई आपको एक सेलेक्ट करना होता है जब आप रिपोर्ट करते हो किसी एक कॉलेज में। तो ये हो गया राउंड 1 के बाद। अब जिनको सीट मिला है राउंड 1 में, ये उनका काम है रिपोर्ट करना। जिनको सीट नहीं मिला उन्हें कुछ नहीं करना, दे हैव टू वेट फॉर द कमिंग राउंड्स। अब जैसे ही राउंड 2 स्टार्ट होता है, जिनको सीट नहीं मिला उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को सीट मिल जाता है, ठीक है। अब जिनको राउंड 2 में सीट मिला, अगेन ये 2-3 दिन का विंडो खुला रहेगा, उसमें जाके उन्हें भी सेम चीज़ करना, दे हैव टू रिपोर्ट टू अ कॉलेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पैसा पे करना है, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगेन जिनको राउंड 2 में नहीं मिला उन्हें वेट करना है कमिंग राउंड्स के लिए, एंड जिस भी राउंड में उन्हें ब्रांच मिलता है, उस राउंड के विंडो के दौरान उन्हें जाके रिपोर्ट करना है कॉलेज में, एंड डॉक्यूमेंट्स उनके जो भी है वेरीफाई करवा लेने हैं। अब यार एक सवाल उठता है कि अगर मैंने सपोज राउंड 1 में या फिर किसी एक राउंड में मैंने अपग्रेडेशन, जो फ्लोट वाला ऑप्शन है वो फ्लोट या स्लाइड मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और नेक्स्ट कमिंग राउंड्स में मेरा ब्रांच अपग्रेड हो जाता है या फिर जो भी मेरा चॉइस है वो अपग्रेड हो जाता है, तो क्या अपग्रेड होने के बाद डू वी नीड टू रिपोर्ट टू एनी कॉलेज? तो नहीं भाई, आपको सिर्फ एक ही बार रिपोर्ट करना है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। फिर जो 6 राउंड्स है, जो लास्ट राउंड के बाद जो भी आपका चॉइस सिलेक्ट होता है, आइदर अपग्रेड होता है तो वेरी गुड, नहीं होता तो जो भी आपका फर्स्ट राउंड का चॉइस है वो, मतलब एट द एंड ऑफ 6 राउंड जो भी आपका चॉइस बनता है, जो भी आपका चॉइस आपको मिलता है, जो भी सेलेक्ट होता है काउंसलिंग में, उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है। फाइनली एट द आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द 6 राउंड्स, तब आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको जाकर रिपोर्ट करना है, देन यू हैव टू टेक एडमिशन आफ्टर रिपोर्टिंग टू दैट कॉलेज, एंड वहाँ पे जाकर आपको पैसा वगैरह पे करना है, एंड जो एडमिशन का जो भी बाकी काम है वो आपको कंप्लीट करना है उस कॉलेज में जाके।
तो यानी कि मेन क्या है कि आपको जिस भी राउंड में कोई भी चॉइस आपको मिलता है, उस राउंड के बाद आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में, या आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं एंड पैसा पे करना है जो काउंसलिंग फीस है। एंड अगर आप अपग्रेड के लिए जाते हो तो अपग्रेड के लिए आपको फिर से रिपोर्ट करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। और जिनको नहीं मिलता उन्हें वेट करना है कमिंग राउंड्स के लिए, और जिस भी राउंड में आपको मिलता है उस राउंड के विंडो में जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवा लेना है। तो ये था यार पूरा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, कैसे क्या करना है, कौन सा गलती आपको नहीं करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बट फिर से हम एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर 1 है कि आपका 6 तारीख से ऑनलाइन काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहला आपका काम है कि आपको जाना है एंड आपको रजिस्टर करना है फॉर जोशा ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। नंबर 2, यू हैव टू स्टार्ट फिलिंग चॉइसेस ऑफ कॉलेजेस। ये आप कैसे करोगे? यू हैव टू मेंटेन द प्रायोरिटी ऑर्डर, आपका जो कॉलेजेस एंड ब्रांचेस का प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आपको भरना है। एंड देन प्रायोरिटी के साथ साथ यू हैव टू कीप इन माइंड आपका जो रैंक है, जो आपको ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। तो ये आप कैसे करोगे? यू हैव टू रेफर टू द प्रीवियस ईयर डेटा, प्रीवियस ईयर किस कॉलेज में कौन से ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ रहा है, क्या क्लोजिंग रैंक रहा है, तो उसके हिसाब से आपको चॉइसेस भरना है। तो चॉइस कैसे भरोगे? नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 आपको अपने रैंक के हिसाब से, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर का डेटा। अब जैसे ही राउंड्स शुरू होते, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, आपको जैसे जैसे आपको कोई भी आपका चॉइस लॉक होता है, एंड जैसे आपका फर्स्ट टाइम कोई चॉइस लॉक होता है, चाहे वो राउंड 1 में हो, राउंड 2 में हो, राउंड 3 में हो, तो आपको जैसे आपका फर्स्ट टाइम आपको कोई आपका चॉइस लॉक होता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? आपको रिपोर्ट करना है किसी एक नियर बाय कॉलेज में जो कि जोशा के अंडर है। अगर कोई आईआईटी मिलता है तो कोई नियर बाय आईआईटी में, या और अगर कोई जेई मेन के थ्रू कोई कॉलेज मिलता है तो आपको नियरेस्ट एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई में जाकर रिपोर्ट करना है। वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस, एंड सेलेक्ट करना है कि आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या स्लाइड। अगर आप अगर आप फ्लोट एंड स्लाइड करवाते हो तो आपको आगे कुछ नहीं करना, यू हैव टू वेट अप टिल राउंड 6। अगर आपका जो चॉइस है वो अपग्रेड होने का रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। वंस यू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू वेट टिल राउंड 6, एंड देन राउंड 6 के बाद जो भी आपका चॉइस एट द लास्ट बचता है उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन करवा लेना है। तो यार आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करा है, एंड आई होप कि आप लोग समझ गए हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। और यार अगेन, जो लोग क्वालिफाई हुए हो जेईई एडवांस्ड के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और जो लोग नहीं क्वालिफाई किए हो उनके लिए अगेन वीडियो लिंक ऊपर है, वीडियो का लिंक जाके देखो, टेंशन नहीं लेने का। और यार ये वीडियो में जैसा भी आपको लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार। वी आर वेरी क्लोज टू 500, जल्दी से कर दो 500, और 500 होने पे एक स्पेशल वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। एंड बस यार ऐसे ही कीप लविंग, सब्सक्राइब करके रखो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना याद से, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। एंड और कुछ ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस प्यार बरसाओ और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी है जो कन्फ्यूजन में है रिगार्डिंग काउंसलिंग, क्या करना है नहीं करना है, उसके साथ शेयर करो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। काउंसलिंग थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो आपका साल बर्बाद हो सकता है। तो यार शेयर करो वीडियो को, बस लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है करो, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, बाय।